सुबह सुबह का टाइम है। फैज़ के बाबा आए थे मास्टर जी और वो सुबह सुबह ही चले गए हैं अपने घर पर। 6 बजे ही निकल गए थे। और मम्मी जी बना रही है आलू प्याज की सब्ज़ी। अंदर रूहान और पापा जी लेटे हुए हैं। रूही और फैज अभी तक सोकर नहीं उठे हैं। रूहान बोतल के साथ खेल रहा है, बोतल लेने की कर रहा था कोशिश। फिर मम्मी जी लग गई थी कपड़े धोने के लिए और अफ़ जी आ गया था खाना खाने। तो मैंने अफ़ जी को खाना बना कर दे दिया। रूहान को वॉकर में बिठा दिया है और इसको यहीं पर खाना खिला रहा था पापा जी। अब सभी का खाना हो गया और घर के काम करेंगे। रूही लगा रही है झाड़ू, बात भी कर रही थी। बात करते करते झाड़ू लगाया। पहले पेड़ की चित्र को ठीक किया और इनके बच्चों के खिलौने पड़े रहते हैं उनको भी साइड में रख दिया था। इनके वॉकर और खिलौने सारे के सारे यहीं पर पड़े रहते हैं। और मैंने बर्तन साफ कर लिए थे, ये ऊपर झाड़ू लगा कर आ गए थे। अभी मैं जाकर पोछा लगाऊंगी। कूलर भी खड़ा है यहीं पे। अभी एक्वेरियम के नीचे झाड़ू लगाएगी और इनके चप्पल वगैरह पड़े रहते हैं यहीं पर। रूहान और फैज के दोपहर का टाइम है। खाना खाने के बाद सब नहा धो लिए थे और इन दोनों को नहला दिया था। अब ये दोनों बेड पर खेल रहे हैं। इनके इतने खिलौने पड़े रहते हैं लेकिन ये चप्पल के साथ खेल रहे थे, एक दूसरे का मार रहे थे चप्पल। और यहीं पर झुंझुने थे। आज मम्मी जी और रूही जाएगी नानी के घर पे 4-5 दिन रहने के लिए। और ये एक दूसरे का ऐसे ही चप्पल ले रहे थे। मम्मी जी और रूही भी इनके पास बैठी हुई है। अभी रूहान ने चप्पल को फेंक कर झुंझुना उठा लिया है। ये सारी चीज़ें मुंह में डाल लेता है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुंह में नहीं डालता। और बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं। और ये इधर उधर बैठ रहा था उठकर। फैज अपनी जगह पर बैठा हुआ है। फिर मम्मी जिसको छेड़ रही थी तो ये रोने लग गया और बाद में ये हंस रहा था। मम्मी जी ने इसलिए हाथ में से चप्पल लेकर उधर साइड में रख दिया था। ये चप्पल को लेने के लिए ही रो रहा था और फिर ये हाथ साइड में कर रहा था मम्मी जी का कि इसको भी खेलना है। और मम्मी जी ने रूही के पास चप्पल फेंक दिया। ये देख रहे थे कि कौन पहले चप्पल उठा कर लेकर आएगा। और फैज आगे बढ़ा तो ये फिर से पीछे बैठ गया और मम्मी जी ने फिर से चप्पल को फेंक दिया रूही के पास। और रूही ने भी दोनों चप्पल लेकर फैज से अपने पास रख लिए। जब फैज आगे बढ़ा तो रूहान ने इससे पहले चप्पल को उठा कर ले लिया साइड में और ये ऐसे ही लेटा रहा बेड पे। ये दोनों ऐसे ही कर रहे हैं मस्ती। फैज रोने लग गया था तो रूही ने इसको अपनी गोद में ले लिया था और इसके साथ खेल रही थी। और ये उधर रख दिए थे चप्पल उठाकर, एक कपड़े और चप्पल ले रहा था बार बार। ये दोनों हो गई थी तैयार। फैज को मैंने तैयार कर दिया था और फैज थोड़ी देर के लिए भी सो गया है। दोनों ने सेम सेम कपड़े डाल रखे हैं। और हनी भी आ गया था रूहान को देखने के लिए। रूहान बेड पर बैठा खेल रहा था। और अब ये जाएंगे, पापा जी का वेट कर रहे थे। पापा जी आ गए थे, ये तीनों गए हैं। शाम का टाइम है 7 बजे का। अभी मैं बनाऊंगी सौंफ वाले चावल। पापा जी इनको छोड़कर वापस आएंगे। और हनी मेरे पास आ गया था, ये दूध लेने के लिए जा रहा था तो इधर भी आ गया था डोलू लेने के लिए। मैंने सौंफ को और लहसुन को पीस लिया था मिक्सी में। फिर मैंने पतीली में तेल डाला। तेल डालने के बाद इसमें डाल दिए सारे खड़े मसाले। डालने के बाद
प्याज को मैंने बड़ा बड़ा काट लिया था वो डाल दिया, और सौंफ और लहसुन को पिसा था वो डाल दिया। मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने इसमें डाला नमक और गरम मसाला। मैं बाहर रूहान को भी देख कर आ रही थी, और मैंने हरी मिर्च को भी काट कर डाला था। फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी गर्म हुआ तो मैंने चावल को भिगो कर तो रखा ही हुआ था, और इसमें चावल डाल दिए हैं। अभी मैं इनको मिक्स करूँगी। छोटा चमचा है इसलिए मैंने इसको टॉवल में पकड़े रखा है, और इसको अच्छे से मिक्स कर इस वीडियो